हेलो फ्रेंड्स, यू वेलकम इन कोड हैकर। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सी लैंग्वेज के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि ये वीडियो इसने क्यों बनाई। देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के अंदर हमेशा हर बार पूछा जाता है। एंड यूट्यूब के ऊपर कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं है जिसके अंदर इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया हो। सो फ्रेंड देखिए, मैं इस पूरी वीडियो को एक अच्छे से एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ, लेकिन आपको उसके लिए क्या होगा, अपना पूरा ध्यान इस वीडियो के ऊपर डालना पड़ेगा। सो मिनिमम 5 मिनट्स मेरे को दीजिए। 5 मिनट्स के अंदर मैं आपको 10 पॉइंट्स इस तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा कि बिल्कुल अच्छे से आपके जो दिमाग के अंदर ही बैठ जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एक एस्पेक्ट्स के हिसाब से आपको यहाँ पे समझाऊंगा। जैसे कि हम परफॉर्मेंस के ऊपर देखेंगे, पोर्टेबिलिटी के ऊपर देखेंगे, कंट्रोल के ऊपर देखेंगे एंड लाइब्रेरीज के ऊपर। इसी तरीके से बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जिनके ऊपर हम इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। सो देखिए, सबसे पहले हमारा परफॉर्मेंस की जो हमारी सी लैंग्वेज है उसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है परफॉर्मेंस के ऊपर। तो ये हाई परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंट मेमोरी यूसेज के हमें प्रोवाइड करती है। हाई परफॉर्मेंस क्यों प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि फ्रेंड्स, जो हम इसके अंदर मेमोरी एलोकेट करते हैं अपने वेरिएबल्स के अंदर या फिर अपने फंक्शंस के अंदर, वो हम डायरेक्टली मेमोरी एलोकेट करते हैं सी प्रोग्राम के अंदर। लेकिन इसका एक छोटा सा डिसएडवांटेज है, जो हम डायरेक्ट मेमोरी एलोकेट करते हैं एंड गाइस उस डेटा को मैनुअली मैनेज करेंगे तो क्या होगा, हमें एरर प्रोवाइड हो सकता है। क्योंकि गाइस, जो इतना ज्यादा जो डेटा होता है वो हम मैनुअली मेमोरी को मैनेज नहीं कर पाते, तो उसके लिए क्या करता है, हमें एरर शो कर देता है। वही हम बात करते हैं पोर्टेबिलिटी की। पोर्टेबिलिटी के अंदर क्या बात करेंगे, हाईली पोर्टेबल अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म। हाईली पोर्टेबल का मतलब क्या है कि जो भी प्रोग्राम हम किसी एक सिस्टम के अंदर लिखते हैं वो हम किसी दूसरे सिस्टम के अंदर डायरेक्ट यूज कर सकते हैं बिना किसी चेंजमेंट के। लेकिन एक छोटा सा डिसएडवांटेज है पोर्टेबिलिटी के ऊपर भी। वो क्या है, पोर्टेबिलिटी कैन बी लिमिटेड बाय सिस्टम स्पेसिफिक फीचर। जो पोर्टेबिलिटी है गाइज, वो सेम सिस्टम्स के ऊपर ही वर्क करता है। अभी मैं बात करूं कि हमारा 32 बिट्स का जो सिस्टम है उसका जो कोड है उसको हम 64 बिट्स के ऊपर वर्क करेंगे तो वो हमें हल्का फुल्का एरर शो कर सकता है। तो इसीलिए पोर्टेबिलिटी का मतलब है कि जो हमारा प्रोग्राम है, जो हम सी प्रोग्राम लिखते हैं, वो सेम प्रोग्राम हम किसी दूसरे सिस्टम के अंदर लिख देंगे तो सेम वर्क वही प्रोग्राम करेगा। लेकिन वो सिस्टम क्या होनी चाहिए गाइस, वो सिस्टम होनी चाहिए सेम स्पेसिफिक फीचर के साथ। ठीक है, इसने बोला पोर्टेबिलिटी के लिमिटेड बाय द सेम स्पेसिफिक फीचर। तो डिफरेंट जो सिस्टम्स हो गए, जैसे मैं मान लीजिए एग्जांपल दिया आपको, 32 बिट्स का जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर हम अलग कोड लिखते हैं। अलग कोड का मतलब थोड़ा वो चेंजमेंट करते हैं, कंस्ट्रेन का चेंजमेंट करते हैं। जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, जो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, उसके अंदर ही थोड़ा बहुत चेंजमेंट होता है। अभी हम बात करते हैं कंट्रोल्स की कि इसके अंदर कंट्रोल क्या होता है। देखिए, प्रोवाइड्स लो लेवल एक्सेस टू मेमोरी एंड सिस्टम रिसोर्सेज। ये हमें लो लेवल एक्सेस प्रोवाइड करता है। अभी लो लेवल एक्सेस का मतलब कि जो गाइस बिल्कुल डीप एक्सेस होता है। अभी मेमोरी का मैंने आपको बात की, जो सी लैंग्वेज के अंदर हम डायरेक्ट मेमोरी एलोकेट करते हैं अपने सिस्टम के अंदर। जैसे आपकी जो रैम है या फिर जो आपकी परमानेंट मेमोरी है, उसके अंदर जो आपकी मेमोरी एलोकेट होती है एक सी प्रोग्राम के जरिए, वो गाइस डायरेक्टली एलोकेट होती है, ना कि कोई डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन के थ्रू हम इसको एलोकेट करते हैं। लेकिन इसका एक छोटा सा क्या है, कॉन्स है। वो कॉन्स क्या है कि लो लेवल प्रोग्रामिंग कैन बी कॉम्प्लेक्स एंड एरर प्रोन। जो हमारी लो लेवल लैंग्वेज है वो क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। क्योंकि गाइज आप बात करते हैं बहुत लो लेवल के अंदर, आप गाइज मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि लो लेवल के अंदर हम बहुत कॉम्प्लेक्स कोड लिखते हैं। एंड वो कोड क्या होता है, जितना हम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे उतना हमें चांस है कि हमें एरर मिल सकता है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं रिच लाइब्रेरी सपोर्ट। अभी लाइब्रेरी क्या होता है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इंट्रोडक्शन ऑफ सी वाली वीडियो के अंदर, लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि लाइब्रेरी होती क्या है। जैसे आप लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं, वहां पे आपको क्या मिलती है, बहुत सारी बुक्स मिलती है। एंड अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग कंटेंट होता है। एंड उस कंटेंट को आप यूज करते हैं अपने किसी भी काम को पूरा करने के लिए या किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो सेम तरीके से आप सी लैंग्वेज के अंदर लाइब्रेरीज के अलग अलग कंटेंट को यूज करते हैं अपने प्रोग्राम को बिल्ड करने के लिए। जैसे मान लीजिए आपको इनपुट लेना है यूजर से। अभी इनपुट लेने के लिए क्या यूज करते हैं, हम स्कैन ऐप का यूज करते हैं अपने सी लैंग्वेज के अंदर। ये जो स्कैन ऐप है, ये कंपाइलर को कैसे पता कि स्कैन एफ यूज करने पर आप यूजर से इनपुट लेने वाले हैं। इसका जो कोड है गाइस, वो आपकी लाइब्रेरी में पहले से लिख दिया गया है एक बुक के अंदर। ठीक है, एंड वही लाइब्रेरीज जो हमारी सी लैंग्वेज है वो बहुत रिच लाइब्रेरी सपोर्ट करती है, बहुत सारी लाइब्रेरीज को सपोर्ट करती है। लेकिन हम बाकी लैंग्वेजेस के बारे में, मतलब बाकी लैंग्वेजेस के रिस्पेक्ट में हम देखें तो जो सी लैंग्वेज है उसकी लाइब्रेरीज हल्की सी कम है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फॉर वेरियस फंक्शन। मैंने आपको बताया कि बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। एंड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी लैक सम मॉडर्न फीचर्स।
जो अभी की जो लैंग्वेजेस आ रही है जिसके अंदर और ज्यादा फीचर्स हमें प्रोवाइड है, जैसे पाइथन के अंदर पांडास हो गई, ये मैथ प्लॉट हो गई, ये क्या है, ये हमारी हाई फीचर्स, जो मॉडर्न लैंग्वेज है वो हमें हाई फीचर्स प्रोवाइड करती है, लेकिन सी लैंग्वेज हमें ऐसे फीचर्स प्रोवाइड नहीं करती। ठीक है, अभी बात करते हैं सिंटेक्स के अंदर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की। तो सिंटेक्स क्या है, बिल्कुल सिंपल है, कंसाइज सिंटेक्स है, हमें इजीली समझ आ जाता है, विच इज इजी टू अंडरस्टैंड, हमें आसानी से ये अंडरस्टैंड हो जाता है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज का मतलब क्या है, सिंटेक्स कैन बी एरर प्रोन। जो उसका सिंटेक्स है गाइस, उसके अंदर जब हम सिंटेक्स को लिखते हैं, जब हम कोड को लिखते हैं, तो फ्रेंड्स उसके अंदर एरर आने के हमारे चांस थोड़े बढ़ जाते हैं, क्योंकि बाकी लैंग्वेज के अंदर जो हमारा सिंटेक्स है वो क्या हमें अच्छे से समझ आएगा, एंड उसको हम लिखते समय कोई एरर का हमें कोई इतना चांस नहीं है कि हम एरर कर पाए। लेकिन जो सी लैंग्वेज का जो कोड है उसके अंदर क्या है, हाईली हमें बहुत कॉम्प्लेक्स सिंटेक्स लिखना पड़ता है, जैसे स्कैन एफ हो गया, प्रिंट एफ हो गया, कोलन्स हो गए। अब जैसे पाइथन के अंदर आप कोड लिखते हैं, पाइथन के अंदर आपको गाइस ना कि कोलन्स लगाने की जरूरत है, ना ही कोई करली ब्रैकेट लगाने की जरूरत है, तो वहां पे क्या है, एरर का थोड़ा सा चांस कम है। लेकिन यहाँ पर जो सी लैंग्वेज है उसके अंदर क्या है, आपके जो कोलन्स नहीं लगाया तो एरर दे देगा, आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया वो एरर दे देगा, आपने किसी का डेटा टाइप नहीं दिया वो एरर दे देगा। तो इस तरीके से क्या है, सिंटेक्स एरर प्रोन है हमारा। तो फ्रेंड्स ये डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज आप अभी बिल्कुल माइंड के अंदर डाल लीजिए। एंड बात करते हैं लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व क्या होता है कि जो सी लैंग्वेज है बिगिनर्स लेवल पे कितना अच्छा है। जैसे बात करते हैं गुड फाउंडेशन फॉर लर्निंग, क्या गुड फाउंडेशन फॉर लर्निंग मतलब आपको एक अच्छा नींव प्रोवाइड करता है, एक फाउंडेशन प्रोवाइड करता है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्निंग के लिए। स्टीपर लर्निंग कर्व फॉर बिगिनिंग ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटी। गाइज ये जो लैंग्वेज है वो आपको हल्का सा थोड़ा टाइम लेती है समझने के लिए। आप जब इस लैंग्वेज को स्टार्ट करते हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है इस लैंग्वेज को अच्छे से सीखने के लिए, क्योंकि इस जो इसका कर्व है वो क्या है, थोड़ा स्टीपर लर्निंग कर्व है। एंड ये कॉम्प्लेक्सिटी के थ्रू डिक्लेयर किया जाता है कि कितना कॉम्प्लेक्स हमारा सिंटेक्स है, कितनी कॉम्प्लेक्स हमारी लैंग्वेज है, तो उस तरीके से ये कर्व हमें प्रोवाइड होता है। वही बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन स्पीड की। अभी कॉम्प्लिकेशन स्पीड मतलब कितना तेज हमारा सी प्रोग्राम काम करता है। गाइस बहुत फास्ट कंपाइलेशन टाइम है इसका, लेकिन डीबगिंग कैन बी डिफिकल्ट। लेकिन जो डीबगिंग है वो गाइस बहुत डिफिकल्ट है। डीबगिंग क्या होता है, कोई भी एरर आता है उस एरर को ठीक करना क्या कहलाता है, डीबगिंग कहलाता है। ये गाइस थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि जो हमारा सिंटेक्स है गाइस वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, एंड जो इसका रन टाइम पे हम क्या नहीं कर सकते, इसका रन टाइम चेक नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए हम क्या है, ये डीबग करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बात करते हैं कम्युनिटी एंड रिसोर्स। कम्युनिटी एंड रिसोर्स का मतलब कि जब आप ये लैंग्वेज लर्न करना स्टार्ट कर रहे हैं तो इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, इसके जो एक्सटेंसिव है, इसकी जो लार्ज कम्युनिटी है, उससे क्या होगा, आपको बहुत सारे सैंपल्स प्रोवाइड होंगे, आपको बहुत सारी नॉलेज प्रोवाइड हो सकती है। गूगल पे गाइस आपको सी लैंग्वेज पे पूरा कंटेंट मिलेगा, यूट्यूब पे आपको कंटेंट मिलेगा। तो गाइस ये कम्युनिटी एंड रिसोर्सफुल लैंग्वेज है। ठीक है, ओल्डर लैंग्वेज, सो सम रिसोर्स में भी आउटडेटेड। जो ओल्डर सी लैंग्वेज है उसका जो रिसोर्स है वो गाइस बहुत आउटडेटेड हो चुका है, क्योंकि जो आज की जो सी लैंग्वेज के जो वर्जन आ रखे हैं उसका जो कंटेंट है गाइस वो थोड़ा कम है, क्योंकि अभी लोगों ने क्या है वो स्टार्ट नहीं किया उसको एक्सप्लेन करना, सो आउटडेटेड हो चुका है वो। बात करते हैं डेवलपमेंट टूल्स की। वाइड रेंज ऑफ डेवलपमेंट टूल्स एंड कंपाइलर्स। गाइस जो इसके डेवलपमेंट टूल्स है एंड जो कंपाइलर्स है वो बहुत ज्यादा रेंज में फैले हुए हैं। जैसे मैं बात करूं कि गाइस ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है, कंपाइलर डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है, तो मतलब डेवलपमेंट टूल्स के अंदर बहुत हेल्प करती है हमारी सी लैंग्वेज, क्योंकि बहुत लो लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, लेस मॉडर्न टूलिंग कंपेयर टू न्यूअर लैंग्वेज। जिसका मॉडर्न टूलिंग है, जैसे इसके अंदर टूल्स मैंने आपको बात की, इसकी लाइब्रेरी टूल्स मेनली गाइस लाइब्रेरी के अंदर प्रोवाइड होते हैं हमें। जो बाकी लैंग्वेज जैसे पाइथन के मैंने आपको बात की मैथ प्लॉट, वही मैथ प्लॉट के अंदर क्या करते हैं, हम कर्व को डिक्लेयर कर सकते हैं, हम कर्व फाइंड आउट कर सकते हैं कोई भी इक्वेशंस के बीच में। लेकिन सी लैंग्वेज के अंदर ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि गाइस ये टूल्स हमें प्रोवाइडेड नहीं है अपने सी लैंग्वेज के अंदर। वही बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, सुटेबल फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग। सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए सुटेबल है, एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर सुटेबल है। डिसएडवांटेज के अंदर क्या है, लैक ऑफ बिल्ड इन सपोर्ट फॉर मॉडर्न प्रोग्रामिंग पैराडिगम्स। पैराडिगम्स का मतलब क्या है, ऊप्स। जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसके अंदर प्रोवाइडेड नहीं होती आपको। इसके अंदर आपको इनहेरिटेंस भी प्रोवाइड नहीं होता। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि आपने कोई क्लास बनाई, अभी क्लास के अंदर क्या होगा गाइस, स्टूडेंट होंगे, स्टूडेंट के गाइस अलग अलग डेटा होगा। ठीक है, उस तरीके से आपको एक कुछ भी प्रोवाइड नहीं करता। ये क्या है, लैक ऑफ बिल्ड इन मॉडर्न प्रोग्रामिंग पैराडिगम। पैराडिगम के अंदर मेनली आपका क्या आता है, ऊप्स आता है। ऊप्स गाइस हम पढ़ेंगे अपने जावा के अंदर या फिर पाइथन के अंदर। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ आप इतना याद रखिए कि जो सी लैंग्वेज है उसके अंदर ऊप्स का कोई भी कंसेप्ट नहीं ऐड किया गया है। ठीक है, ये थे हमारे सभी डिसएडवांटेज। वीडियो अच्छी लगे तो गाइस लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच।